टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। हमने फर्स्ट डे के अंदर पढ़ा था, आज हमारा क्लास 10 का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का सेकंड डे है। फर्स्ट डे के अंदर अपन ने पढ़ा था जल संसाधन, जो कि अपना अध्याय नंबर 8 है। उसके परिचय के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे जल प्रबंधन क्यों है आवश्यक है और क्या है जल प्रबंधन। देखो बेटा, जल प्रबंधन क्यों करना, जब किसी चीज की मांग अधिक हो जाती है और उसको बचाने के लिए अपन को उसको बचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने होते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो उसी तरह से अपन को जल के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या उनको बोल सकते हैं अपन को योजनाएं लागू करनी होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जल प्रबंधन क्या है। जल प्रबंधन एक पेयजल की समस्या है और उसको मिटाने के लिए अपन को जल का समुचित बोल सकते हैं अपन उसको इकट्ठा करना या उसको बचाने की क्रिया अपनानी है। सबसे जरूरी बात है वो कि जनसंख्या के कारण पेयजल की बढ़ती मांग की पूर्ति, यानी जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आबादी में काफी ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। उसी कमी को पूर्ति करने हेतु या फिर बात करते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की मांग भी क्या होगी, अधिक होगी। और उस मांग की पूर्ति करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, या फिर अपन बात करते हैं अब जल की मांग हो रही है तो फिर उसका प्रबंधन किस प्रकार से। जैसे मान लो जल की मांग हो रही है, जो वर्षा की अनियमितता है, कभी सूखा हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए, जैसे मान लो कई दशक में या किसी वर्ष में ऐसा होता है कि कभी वर्षा बहुत कम यानी न के बराबर होती है और उस समय पानी की कठोर समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस समस्या से निपटने के लिए अपन को पहले से क्या करनी होती है, तैयारियां रखनी होती है। तो पानी का स्टॉक करना जरूरी हो जाता है। दूसरी बात अपन करते हैं अकाल के समय में, जैसे मान लो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या फिर मान लो वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, फसल के बाद अपन को पानी की अधिक आवश्यकता होती है तो पानी भी अपन को नहीं मिलेगा। तो इन सारी की सारी समस्याओं से निपटने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जल का उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। दूसरी जो बात आती है कि जो इनके लिए सरकार ने क्या किया है, लोगों का क्या रुझान है, जो मानव जाति है उसके लिए क्या क्या उपाय अपना रहे हैं, उन सब का अपन को जानकारी होना जरूरी है। जैसे मान लो आज भारत सरकार की ओर से है, राज्य सरकार की ओर से है, बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है। उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लक्ष्य क्या है कि एक उद्देश्य से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। जैसे मान लो जल है, नदियां हैं, या फिर अपन बात करते हैं बड़े बड़े बांध है, तो बांध के अंदर जैसे मान लो बांध के पानी से क्या क्या होता है, बांध के पानी से वहां पे विद्युत उत्पादित की जा सकती है, मछली पालन किया जा सकता है, नहरों के माध्यम से फसलों को पानी दिया जा सकता है, पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है, बड़े बड़े उद्योगों को पानी की सप्लाई की जा सकती है, जिससे उद्योगों के अंदर विभिन्न प्रकार के विनिर्माण जो सामग्री होती है उसमें पानी की पूर्ति हो सके। तो ये भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। अब जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको क्या बताया है, उनको आधुनिक भारत के मंदिर बताया। किनको, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, क्योंकि वह एक उद्देश्य से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, इसलिए उनको आधुनिक भारत का क्या संज्ञा दी गई है, आधुनिक भारत के मंदिर का है। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं, जैसे मान लो फिर कौन कौन सी अपने भारत देश के अंदर या राजस्थान के अंदर है या फिर किसी राज्य के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, उन सब की जानकारी होना भी जरूरी है। तो मेरे पीछे बोर्ड के ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, पहले आता है जल प्रबंधन क्या है। तो सबसे पहले आपको अच्छी राइटिंग से रफ कॉपी में उतारना है, फिर अगर आपको लगे नहीं है हाँ ठीक है या थोड़ा इसमें सुधार करें, फिर में इसको बहुत अच्छी राइटिंग से उतारना। और हाँ एक बात हो, आपको शायद ये चैप्टर मैंने आपको 9th क्लास के अंदर ही रिवीजन करवा दिया, इसको पढ़ा दिया था आपको। अभी केवल आपको जिसके बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उतारा हुआ नहीं है या कॉपी के अंदर किया हुआ नहीं है, तो इसको वापस कर सकते हैं। अगर उतारा हुआ अच्छी राइटिंग है तो आपको बिल्कुल उतारने की जरूरत नहीं है, उसको आपको पढ़ना और याद करना है। जल प्रबंधन, जनसंख्या के कारण पेयजल की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए जल का उचित प्रबंधन आवश्यक हो गया है। जनसंख्या के कारण, यानी लगातार जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ेगी तो पेयजल की भी मांग बढ़ेगी।
उस मांग की पूर्ति हेतु क्या, या फिर जैसे मान लो मानसून की अनियमितता, किसी वर्ष अधिक वर्षा हो जाती है तो फसलें वैसे नष्ट कर देता है। दूसरी बात, कभी किसी वर्ष के अंदर क्या होता है कि वर्षा बिल्कुल नहीं होती और फसलें सूखकर नष्ट हो जाती है। तो इन सब के कारण सूखे व अकाल की स्थिति हो जाती है, और उस सूखे और अकाल की स्थिति को से निपटने के लिए अपन को क्या करना होता है, जल का उचित प्रबंधन करना आवश्यक हो गया है या हो जाता है। तो ये सारी इसकी डेफिनेशन इसके बारे में है, आप उतार लेना। फिर आती है बात, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। यह उन्होंने एक संज्ञा दी थी। अब अपन बात करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई है। यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो किन किन के माध्यम से चलाई जा रही है, केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही है। अब कैसे, अभी ऐसा तो है नहीं कि 1-2 वर्ष में चलाई जा रही है, यानी काफी समय, जब से अपना देश आजाद हुआ है, जब से सत्ता अपने यहाँ के नेताओं प्रतिनिधियों के हाथ में आई है, तब से इन्होंने काफी अधिक प्रयास किया है। बहुत सारे राज्यों को इसका लाभ भी मिला है, जहाँ पे इनका लाभ नहीं मिला है उन राज्यों तक ही इसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये काफी अपने लिए फायदेमंद है, और आज केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आज गांव गांव तक इसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वर्षा के पानी को किस तरह से इकट्ठा करना है। जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर टाके हैं या तालाब है, उनको गहराई से निर्माण करवा के फिर बाद में उनको जल पानी का स्टोर किया जाता है, जल को रोका जाता है। तो ये काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले जो परियोजना है वह है भाखड़ा नांगल परियोजना। पहली जो परियोजना है वह कौन सी है, भाखड़ा नांगल परियोजना, और यह है किसके द्वारा चलाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसके अंदर ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस लिखा है या पूरा चैप्टर इसके अंदर बताया आप पूरा ही उतार लेना, ऐसा नहीं है। मैंने केवल आपको यहाँ पे बिंदु दिए और उन बिंदुओं को आपको याद करना है, और याद करने के उपरांत आपको इसको लिखना है। अब आप 10th क्लास के अंदर आपका स्टैंडर्ड हाई है थोड़ा, और वाक्य बनाना आपको किताब की लैंग्वेज के अंदर आना जरूरी है। जैसे मान लो मैंने लिखा प्रारंभ, किसका प्रारंभ, भाखड़ा नांगल परियोजना का प्रारंभ। जो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह कब प्रारंभ हुई थी, 1948 में। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह कब प्रारंभ हुई थी, 1948 में। और यह परियोजना कब पूर्ण हो गई, 1963 में। यानी जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वह भारत सरकार ने इसको कब प्रारंभ किया था, 1948 में, और यह परियोजना कब पूर्ण हो गई, 1963 के अंदर यह परियोजना क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो अब बात करते हैं क्या इसकी विशेषता क्या है, यह है भारत की सबसे बड़ी, यह है भारत की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण परियोजना है। कौन सी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण परियोजना है। अब क्यों है, इसकी स्थिति देख लेते हैं, क्या है, कहाँ पे ये स्थित है, ये परियोजना स्थिति है बेटा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, वहां पे बिलासपुर के निकट, वहां का स्थान है बिलासपुर, वहां के निकट एक नदी है, कौन सी, सतलज नदी, उसके ऊपर इसको स्थापित किया गया है या यहाँ पे बनाया गया है। फिर अपन बात करते हैं तो इसकी स्थिति की बात होगी कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना वो कहाँ पर स्थित है। अब दूसरी बात अपन कर लेते हैं कि ये कौन से राज्यों की है, एक राज्य की है या एक से अधिक राज्यों की परियोजना है, वो भी अपन को ज्ञात होना जरूरी है। तो जो संयुक्त परियोजना है ये कौन कौन से राज्यों की है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा बिंदु बनाया है, संयुक्त परियोजना। संयुक्त परियोजना का मतलब होता है कितने राज्यों की परियोजना है। तो देखो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों की है क्या है, संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरी बात आती है, इसके तहत 2 बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत कितने बांध बनाए गए, 2 बांध बनाए गए हैं। वो बांध कौन कौन से हैं, भाखड़ा विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है। इसके तहत कितने बांध बनाए गए, 2 बांध बनाए गए। भाखड़ा विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इस बांध की ऊंचाई कितनी है, 167.64 मीटर, 167.64 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। और इसकी लंबाई कितनी है, 518.16 मीटर, 518.16 मीटर। यह है
भाखड़ा विश्व के सीधे खड़े बांधों में से एक है और ये सबसे बड़ा बांध है। 2 बांध बनाए गए थे ना, इसके अंदर कितने बांध बनाए गए थे? 2 बांध बनाए गए थे, एक तो भाखड़ा बांध और एक दूसरा नांगल बांध। तो अपने इसके बारे में पढ़ा, जिसकी ऊंचाई भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? 167.64 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है? 518.16 मीटर। जो दूसरा बांध है वह कौन सा बेटा? वह नांगल बांध, यानी भाखड़ा से 13 किलोमीटर आगे जो भाखड़ा बांध बनाया गया उसे 13 किलोमीटर आगे कौन सा बांध है? नांगल बांध, वो 13 किलोमीटर आगे बनाया गया है। तो इसके अपने जो भाखड़ा बांध था उसके बारे में अपने लंबाई ऊंचाई के बारे में पढ़ा और जो नांगल बांध है वो भाखड़ा से 13 किलोमीटर आगे है। फिर अब हम बात करते हैं इस बांध से कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, सहायक नहरें कौन कौन सी है? तो नहरें हैं सरहिंद, नांगल, नरवाना, दोआब आदि, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ये मैंने आपको एक छोटे रूप में बताया है। अब आपको इन बिंदुओं को ज्ञात करना है और इन बिंदुओं के माध्यम से आपको एक शब्द से एक लाइन बनानी है। जैसे मान लो मैंने लिखा प्रारंभ 1948, तो बेटा आपको याद करने में आसानी रहेगी और इसको अच्छी तरह से पकड़ भी सकते हो। जैसे मान लो पहली लाइन बनानी है भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये प्रारंभ मैंने बता दिया 1948 में, तो इसी लाइन को इसमें जोड़ दो। भाखड़ा नांगल परियोजना का प्रारंभ 1948 में हुआ और इस परियोजना की समाप्ति या पूर्ण कब हुआ है? 1963 में। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण परियोजना है। अब फिर इसकी स्थिति है कि कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के जो बिलासपुर है, उस बिलासपुर के निकट सतलज नदी है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत कितने बांध बनाए गए? 2 बांध बनाए गए, भाखड़ा और नांगल। तो भाखड़ा विश्व के सीधे खड़े बांधों में से सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 167.64 मीटर और लंबाई कितनी है? 518.16 मीटर। जो नांगल बांध है वह भाखड़ा से 13 किलोमीटर आगे बनाया गया है। फिर इसकी नहरें जो कौन कौन सी है? सरहिंद, नांगल, नरवाना, दोआब आदि। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।